पूर्णचंद्र भगवान के द्वारा लिखा गया कल्याण मंदिर स्तोत्र में आचार्य भगवान श्री पार्श्वनाथ भगवान की गुणों गाथा को गुंथने का बहुत सुंदर प्रयास कर रहे हैं। और हम सभी संसारी प्राणियों के लिए भी भगवान की भक्ति कैसे करनी चाहिए, भगवान के गुणों को हमें कैसे देखना चाहिए, यह यहाँ पर ज्ञान करा रहे हैं। हमने पिछले वाले चैप्टर में देखा कि आचार्य पूर्णचंद्र भगवान ने भगवान पार्श्वनाथ की महिमा को प्रकट किया कि हे भगवान, जिस प्रकार से उल्टा घड़ा समुद्र में घिरे हुए प्राणियों के लिए समुद्र से पार लगा देता है, उसी प्रकार से हे भगवान आप भी उल्टा घड़ा कहा था, यानी कि उन्मुख घड़ा, विमुख घड़ा, ऐसे भगवान कह रहे हैं। पूर्णचंद्र भगवान कह रहे हैं भगवान आप यद्यपि इस संसार से पार हो चुके हैं, लेकिन फिर भी जो अनुयायी हैं आपके, जो भक्त हैं, आपके अनुसार चलते हैं, उनके लिए भी क्या लगा देते हो आप, संसार से पार लगा देते हो। यहाँ पर कहा था कि घड़ा तो पका हुआ है, ऐसा वो है, अग्नि में पाप क्रिया से सहित है, लेकिन कहा गया कि ये भगवान आप तो क्या है, विपाक है, यानी आपने समस्त कर्मों के फलों को कर्म बंध ही जहाँ छूट गया है, तो कर्मों का फल क्या प्राप्त होगा, यानी कि आप कर्म विपाक से रहित थे। ऐसे भगवान की वहां पर महिमा का वर्णन किया था। आज यहाँ पर तीसरे नंबर के काव्य में आचार्य भगवान पार्श्वनाथ भगवान की बड़ी निराली महिमा करने जा रहे हैं, जिसे अपन सुनेंगे तो अपन को भी बड़ा आश्चर्य होगा, लेकिन आश्चर्य करने की बात नहीं है। जहाँ महान गुणवान पुरुष आराध्य होते हैं, वहां पर उनके भक्त भी कैसे होते हैं, आराधक वे भी बड़े गुणवान होते हैं। वे अलग अलग प्रकार से अलग अलग अलंकारों के द्वारा भगवान की महिमा को प्रकट करते हैं। अपन देखेंगे इस छंद में भगवान की यहाँ पर पूर्णचंद्र भगवान द्रोधाभास अलंकार के द्वारा भगवान की महिमा को प्रकट कर रहे हैं। विश्वेश्वरोपी जन्म पालक दुर्गतस त्वं विश्वेश्वरोपी जन्म पालक दुर्गतस त्वं किम वाक्षर प्रगति रप्य लिपिस त्वमीश किम वाक्षर प्रा का उच्चारण करना है, पाका किम वाक्षर प्रगति रप्य लिपिस त्वमीश अज्ञान बत्यपि आधा ता का उच्चारण दोनों तरफ करेंगे, बत्यपि सदैव कथंची देव अज्ञान बत्यपि सदैव कथंची देव ज्ञानम त्वयिस आदर्श त्वयिस प्रगति विश्व विकास हेतु ज्ञानम त्वयिस प्रगति विश्व विकास हेतु विश्वेश्वरोपि जनपालक दुर्गतस्त्वं किं वाक्षर प्रगतिरप्य लिपिस्तमीश अज्ञानमत्यपि सदैव कथंचिदेव ज्ञानं तविस्फुरति विश्व विकास हेतु अज्ञानमत्यपि
बस सेकंड लाइन में वक्ष के बाद आधे पा का उच्चारण करना है और भक्ति पी में ता का उच्चारण दोनों तरफ करेंगे और अंतिम लाइन में तोइस यानी शा का उच्चारण आपके करना चाहते एकदम सरल है। यहाँ पर आचार्य कोदरभद्र चंद्र भगवान की स्तुति करते हुए कह रहे हैं कि जन पालक यानी कि जन यानी जीवों के पालक हे प्रभु आप क्या है जीवों के पालक है उनका पालन उनका रक्षण करने वाले हैं। तुम यानी आप विश्वेश्वरा अपि दुर्गता विश्वेश्वरा विश्व के ईश्वर हैं यानी आप तीनों लोगों के स्वामी अपि यानी होकर भी दुर्गता यानी आप क्या है दरिद्र हैं किंवा यानी और अक्षर प्रकृति अपि तुम अलिपि अक्षर प्रकृति यानी स्वभाव होकर भी तुम यानी आप आलिपि यानी लिपि यानी लेखन क्रिया और उससे आप क्या है आलिपि यानी जाहिर हैं ईश यानी हे स्वामी अथंचित इसी प्रकार से अज्ञानवती अपि कई अज्ञानवान होने पर भी आप में विश्व विकास हेतु ज्ञानम यानी कि सभी विश्व के पदार्थों को प्रकाशित करने वाला ज्ञान सदा एक स्फूर्ति यानी हमेशा स्फुरायमान होता है। यहाँ पर आचार्य गोकुलचंद्र भगवान ने जब बड़े बड़े कवि होते हैं जब भगवान की महिमा का गुणगान करते हैं तो साहित्य में कहा जाता है कि बहुत सारे अलंकार होते हैं। कितने अलंकार होते हैं? बहुत सारे। तो वहाँ पर आचार्य भगवान गोकुलचंद्र भगवान यहाँ पर विरोधाभास अलंकार के द्वारा क्या किया है भगवान की स्तुति की है क्योंकि भगवान यहाँ पर कह रहे हैं भगवान आप जीवों के रक्षक हैं अर्थात आप तीन लोगों के स्वामी और निर्धन ऐसा हो सकता है क्या? कोई स्वामी और निर्धन हो सकता है क्या? यहाँ पर कह रहे फिर वहां पर दूसरा का कि भगवान आप अक्षर स्वभावी हैं यानी कि आपका जो स्वरूप है क आदि अक्षरों से सहित है फिर भी कह रहे आलिपि है लेकिन आपको लिखना नहीं आता ऐसा हो सकता है क्या? जो स्वयं का जानता हो कि वह लिखना नहीं जानेगा क्या? ऐसा कहा गया। और फिर कह रहे कि भगवान इसलिए आप अज्ञानी हो क्या बोल रहे हैं लेकिन बड़ा आश्चर्य है आप अज्ञानी हो फिर भी आप में क्या है तीनों लोगों को प्रकाशित करने वाला केवल ज्ञान सदा रहता है। इस प्रकार से विरोधाभास अलंकार में यहाँ पर भगवान की स्तुति की गई। देखेंगे पार्श्वनाथ की गुणगाथा सब मिलकर गाओगे पार्श्वनाथ की गुणगाथा सब मिलकर प्रभु की भक्ति और प्रभु की भक्ति पार लगाए पार्श्वनाथ की गुणगाथा स्वामी होकर निर्धन क्यों अक्षर पर ना लिखते क्यों स्वामी होकर निर्धन क्यों अक्षर पर ना लिखते क्यों अद्भुत महिमा ऐसी क्यों अद्भुत महिमा ऐसी क्यों अज्ञानी हो ज्ञान प्रकाशक प्रहर्ष प्रभु है विश्व विकासक अज्ञानी हो ज्ञान प्रकाशक पारस प्रभु है विश्व विकासक हम भव्यों के प्रभु हैं पालक हम भव्यों के प्रभु हैं पालक प्रभु का ज्ञान ओ प्रभु का ज्ञान
यहाँ पर सूर्यचंद्र भगवान विरोधाभास अलंकार में भगवान की स्तुति कर रहे हैं। विरोधाभास अलंकार का अर्थ होता है जहाँ पर विरोध होता तो नहीं है लेकिन विरोध दिखाई देता है, इसको कहते हैं विरोधाभास अलंकार। यानी कि जैसे कि इंद्रियों के पंचेंद्रियों के भोग हैं, उनमें सुख है क्या? पंखा चलाने में सुख है क्या? बोलो है क्या? कुटुंब परिवार के लोगों के बीच बैठने में क्या सुख है क्या? फिर भी आप क्या मानते हो? यानी कि विरोधाभास, यानी कि यद्यपि सुख नहीं है लेकिन ऐसा प्रतीत होता है। क्या लगता है? ऐसा प्रतीत होता है, लेकिन वास्तविकता में सुख है क्या? है क्या? अमृत भैया, रसगुल्ला खाने में सुख है क्या? रसगुल्ला खाने में यदि सुख है तो आपसे कहा जाए कितना रसगुल्ले खाने में सुख है? एक खाओगे तो कितना आनंद आना चाहिए? 1%। 2 खाओगे तो 2%। 3 परोस दिए जाए तो, और क्या 1 2 3 पूरे सीधे आपके लिए तो 20 परोस दिए गए, आनंद आएगा? कितना आएगा? बोलो कितना आएगा अभिषेक भैया? आनंद खत्म, सुख खत्म। अब तो पेट दुखेगा या लगेगा जी घबरा रहा है, अब मुझसे नहीं खाया जा रहा है। क्यों भैया? कैसी सुख की परिवार है? मैथ्स तो यही बोलते हैं कि एक खाने में सुख था तो खाते जाओ सुख बढ़नी चाहिए था, लेकिन खाते खाते जाने के बाद दुख आ गया, इसका मतलब सुख नहीं था, हमने सुखाभास था। और यदि 20 खाने में आपको तकलीफ हुई तो बताओ राहुल भैया, एक खाने में क्या तकलीफ नहीं थी? बोलो, मैथ तो ये बोलेगा 20 खाने में यदि तकलीफ है तो एक खाने में क्या थी? तकलीफ थी। यानी कि पंचेंद्रियों के विषय यद्यपि सुख के साधन नहीं है लेकिन फिर भी हम क्या मानते हैं? हमें सुख का आभास मानते हैं। ऐसे आचार्य भगवान कह रहे हैं विरोधाभास अलंकार क्या विरोध तो नहीं है लेकिन विरोध जैसा लगता है, लेकिन कब लगता है? जब हमारा ज्ञान में अनेकांत नहीं होता, जब हमारी शैली में श्यादवाद शैली नहीं होती, जब हमारे ज्ञान में व्याकरण का ज्ञान नहीं होता, जब हमारे पास अनेक शब्दों की अर्थ नहीं होते, तो हमें लगता है क्या है? विरोध है। लेकिन जब हमारी वाणी में अनेकांत हो, हमारी वाणी में श्यादवाद शैली हो, हम अपेक्षाएं सही लगाएं, तो वही क्या हो जाता है? विरोध समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पर कहा गया कि हे भगवान, आप क्या हैं? 3 लोक के नाथ हैं, फिर भी क्या है आप? दुर्गता, यानी कि आप निर्धन हैं। जो व्यक्ति था, मान लीजिए कारू जी थे, उनसे कहा गया भैया दुर्गता का अर्थ क्या होता है? तो उनने बचपन में स्कूल में पढ़ा था, कह दिए माता जी निर्धन होता है। क्या होता है? निर्धन होता है। तो यहाँ पर अर्थ हो गया कि हे भगवान, आप तीनों लोगों के नाथ स्वामी है, फिर भी निर्धन है। लेकिन अर्थ क्या सही बैठता है क्या? यहाँ पर सही अपेक्षा नहीं लगाई गई है। क्या नहीं लगाई गई है? यानी कि किसी से कहा जाए वर्दी चंजी पिता हैं लेकिन अपनी पत्नी की अपेक्षा से है, बात सही है क्या? अपेक्षा सही नहीं है। तो यदि पिता है तो पुत्र की अपेक्षा से, यानी कि अपेक्षा सही होनी चाहिए, ज्ञान सही लगाना चाहिए। जैसे कि मुनि महाराज हैं, कैसे होते हैं? निर्ग्रंथ होते हैं। क्या होते हैं? लेकिन ग्रंथ तो बहुत सारे रखते हैं वो अपने पास। कोई कह सकता है किसी से कोई अजैन व्यक्ति आए और कहे कि आपके दिगंबर गुरुजन तो निर्ग्रंथ होते हैं, लेकिन आप भी कहते हैं कि महाराज के पास पिच्ची होता है, कमंडल होते हैं, ग्रंथ होते हैं। बोले आप ही अपने बात से स्ववचन बाधित हो गए कि नहीं? एक तरफ कह रहे हो कि वो निर्ग्रंथ हैं और दूसरी कह रहे हो कि ग्रंथ है। क्यों? विरोध लग रहा है लेकिन ये विरोध है नहीं, क्योंकि व्याकरण में कहा जाता है शब्दानाम अनेकार्था। एक शब्द का एक अर्थ होता है क्या? एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। निर्ग्रंथ कहा है तो ग्रंथ यानी परिग्रह। निर्ग्रंथ गुरुजन क्या होते हैं? विषयाशावताती तो निरारंभो परिग्रह। जो दिगंबर गुरु होते हैं वो ग्रंथ यानी परिग्रह से रहित है, इसलिए वो क्या है?
निर्ग्रंथ हैं, लेकिन ग्रंथ उनके पास है। ग्रंथ है क्या? ग्रंथ यानी शास्त्र। तो विरोध है क्या? यहाँ विरोध नहीं है। ऐसे कई शब्दों के ऐसे कई अर्थ होते हैं, लेकिन जब हमें ज्ञान नहीं होता तो हमें लगता है अरे ये कैसे हो सकता है? हो सकता है कि नहीं? जैसे मान लीजिए हर जगह अपन को सही अर्थ का सही अपेक्षा लगानी चाहिए। सही अर्थ लगाना चाहिए तो अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। कैसे होता है? आपने सैंधव सुना है? सैंधव, टीचर बैठे सैंधव, संस्कृत में सैंधव, सैंधव का अर्थ होता है क्या? नमक। क्या होता है? होता है कि नहीं? और सैंधव का अर्थ होता है घोड़ा। क्या होता है? लेकिन एक बार क्या हुआ, मान लीजिए कोई व्यक्ति युद्ध के लिए जा रहा था और अपनी पत्नी यदि किसी श्रावक से बोला, अपने नौकर से बोला सैंधव आने, और बस वो गया और नमक की थैली उठाया, ये लो ये सैंधव, तो क्या कहेगा? कैसे बुद्धू हो तुम? क्या क्या बोलेगा? कैसे बुद्धू हो, मैं युद्ध के लिए जा रहा हूं, तुमने क्या ला के दे दिया? नमक ला के दे दीजिए, हाँ है ना? तो बुद्धू बोले कहेंगे। और मान लीजिए कौन थी, कौन की श्रीमती बैठी? अभिषेक भैया की भाभी बैठी है। उन्होंने अभिषेक भैया से कहा सुनिए सैंधव आने, संस्कृत में बात करते सैंधव आने, और अभिषेक भैया ने पढ़ लिखा था सैंधव यानी घोड़ा, और वे गए और बड़ा सा घोड़ा अच्छा वाला ला के दे दिया। इसके लिए भाभी उल्लू ये सैंधव, वे कहते हैं अच्छे बुद्धों से मालूम पड़े। बोले मैं भोजन बनाने बैठी हूँ और मैंने कहा सैंधव आने, हमने क्या ला दिया? घोड़ा ला दिया। सही है क्या? सही अर्थ लगा। जहाँ जिस वस्तु का जिसका जैसा शब्द है, जैसा प्रयोजन है, हम वैसा लगाते हैं तो विरोध नहीं होता। लेकिन हम अर्थ सही नहीं लगाते तो क्या हो जाता है? विरोध हो जाता है। ऐसे ही गुरुचंद्र भगवान कह रहे कि भगवान विश्वेश्वर आप तीनों लोगों के नाथ हैं, लेकिन कहा दुर्गता, कोई आप निर्धन है, ऐसा हो सकता है क्या? तीन काल में नहीं हो सकता। दुर्गता का अर्थ गत धातु जानने के योग्य में होती है, और दुर शब्द दुर्धर यानी कि बहुत कठिन। क्या है? दुर्गता। हे भगवान आप तीनों लोगों के नाथ हैं, अर्थात आपके दुर्गता बड़ी कठिनाई से जाने जाते हैं। कैसे जाने जाते हैं? जब बहुत सारा विषय वस्तु बहुत ज्यादा होती है तो जानने में क्या होती है? बड़ी कठिनाई होती है। यहाँ पे कह रहे हे भगवान आपने जिस आत्म स्वरूप की प्राप्ति कर ली है, आपने जिन आत्मा के गुणों को प्राप्त कर लिया है, उन्हें जानना भी क्या है? बहुत कठिन है। क्यों है? क्योंकि आत्मा के गुणों का बखान वचनों के द्वारा हो सकता है क्या? आत्मा अमूर्तिक है तो आत्मा के गुण भी अमूर्तिक हैं, और अमूर्तिक जितने भी होते हैं उनके वो सब वचनों के अगोचर होते हैं। आत्मा का यदि ज्ञान करना है तो अनुभव से ही कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं? वचनों से कर सकते हैं। कई बार आपके लिए बताया शक्कर कैसे होती है, मीठा कैसे होता है, बोलो कैसा होता है? चखना पड़ेगा, अनुभव कम है। ऐसे ही आत्मा और आत्मा के गुण क्या है? अपने लिए आत्मा की चर्चा करनी है। भगवान ने जिन आत्मा के गुणों का अनुभव कर लिया है उन्हें जानना हम जैसे व्यक्तियों के लिए क्या है? बहुत कठिन है। इसलिए कहा हे भगवान आप विश्वेश्वर हो। क्यों? क्योंकि आप त्रिलोकीनाथ हो। आप तो सबके लिए जानते हैं, लेकिन हम जैसे अज्ञ प्राणियों के लिए आपके लिए जानना क्या है? बहुत कठिन है। तो अर्थ समझ में आया? यहाँ पे कहा गया हे भगवान आप विश्वेश्वर हो, तीन लोक के स्वामी हो, लेकिन निर्धन हो। तो यहाँ विरोधाभास अलंकार किया गया, लेकिन सही अर्थ निकालेंगे तो क्या होगा? हे भगवान आप तीनों लोगों को जानने वाले हो, आप अपने आत्मा के स्वरूप को जानने वाले हो, लेकिन हम जैसे लोगों के लिए जानने की योग्य कठिनाई से जाने जाते हो। कैसे जाने जाते हो? असंभव नहीं है क्या है, लेकिन कठिनाई जानना है। पूज्य गुरुदेव बताते थे आत्मा का स्वरूप, आत्मा का श्रद्धा, आत्मा का बोध, आत्मा का आचरण बहुत कठिन है, लेकिन असंभव है क्या?
असंभव नहीं है। यदि असंभव कहोगे तो भैया इतने सारे मुनि महाराज जिन्होंने अपने आत्मा का श्रद्धांजलि किया, आत्मा का बोध भी किया और आत्मा का आचरण भी किया, आत्मा में रमण भी किया, क्या कर पाते? क्या वो नहीं कर पाते? तो आचार्य भगवान से कहा कि भगवान हम भी, हमारा भी ऐसा स्वरूप हो, हम भी आत्मा का श्रद्धान करें, हम भी आत्मा का बोध करें, हम भी आत्मा की प्रतीति करें, तो क्या करना पड़ेगा? तो आचार्य भगवान कह रहे हैं उस आत्म तत्व की प्रतिपत्ति करनी होगी। क्या करनी होगी? यानी उस आत्म तत्व का आपको ज्ञान करना पड़ेगा। उस आत्म तत्व की जब प्रतिपत्ति हो जाए तो उस आत्म तत्व की प्रवृत्ति भी करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? प्रवृत्ति। और जहाँ प्रवृत्ति हो जाएगी वहां तो प्राप्ति स्वतः हो जाएगी। यद्यपि बेशक कठिन है लेकिन फिर भी समझने का कोशिश करेंगे। आपके लिए मान लिए पानी चाहिए, क्या चाहिए? पानी कहाँ से मिलेगा? कहाँ से मिलेगा? पानी कुएं से मिलेगा, ठीक है ना? कुआं नहीं है तो क्या करोगे आप? क्या करोगे? पहले किसी यंत्र के द्वारा, किसी टेक्नोलॉजी के द्वारा पता लगाओगे कि पानी कहाँ है ना? ऐसे करोगे ना? और पता चल जाएगा कि यहाँ पर पानी है तो फिर क्या करोगे? बोलो, क्या करोगे? क्या करोगे? मोटर, यानी कि वो कौन सी मशीन? हाँ, वो खुलवाने वाली मशीन लाओगे। यानी कि मशीन नहीं आएगी, आप खोदोगे नहीं बिना प्रवृत्ति के, कुछ हो पाएगा क्या? और जहाँ आपने प्रवृत्ति की, बताओ फिर क्या हुआ? पानी प्राप्ति स्वतः हो गई कि नहीं? कहा गया यदि प्रतिपत्ति किसी वस्तु का ज्ञान होता है और हम ज्ञान हुई वस्तु की ओर प्रवृत्ति करते हैं तो हमारे लिए प्राप्ति स्वतः ही हो जाती है। तो आचार्य भगवान कह रहे भक्तात्माओं, जैसे मैंने अपने आत्मस्वरूप की प्राप्ति की है, अपने आत्मस्वरूप का श्रद्धान किया है, बोध किया है और प्रतीति की है, यदि आप भी करना चाहते तो क्या करो? आप उस आत्म तत्व की पहले प्रतिपत्ति करो, फिर प्रवृत्ति करो, तो आपके लिए आत्मा की प्राप्ति क्या हो जाएगी? स्वयं हो जाएगी। लेकिन संसार में बैठे बैठे 5 इंद्रियों के द्वारा यदि हम आत्मा के स्वरूप को, भगवान ने जिस आत्मा के स्वरूप की प्राप्ति कर ली है, आत्मा ने जिन आत्मा के गुणों की प्राप्ति कर ली है, क्या पंचेंद्रिय और मन के द्वारा हमको जान सकते हैं? क्या नहीं जान सकते। इसलिए यहाँ पे कहा गया, हे भगवान आप यद्यपि त्रिलोकीनाथ हैं, आप तीनों को लोगों को जानते हो, लेकिन हम जैसे प्राणी आपको बड़ी कठिनाई से जानते हैं। जानते तो हैं, जान तो सकते हैं, लेकिन क्या है? बड़ी कठिनाई, यानी हमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो पहला शब्द यहाँ पर यह कहा गया। दूसरे शब्द में भगवान कह रहे हैं कि आप अक्षर प्रकृति, यानी कि आप भी अक्षर प्रकृति है। प्रकृति यानी स्वभाव है, यानी कि अक्षर कौन कौन से होते हैं? क, ख, ग आदि। यानी कि हे भगवान आप का, ख, ग आदि अक्षरों जैसे हैं। कैसे भगवान? का, ख आदि अक्षरों जैसी आपकी प्रकृति है। फिर क्या कह रहे हैं? अलिपि, लेकिन आप लिखना नहीं जानते। ऐसा हो सकता है क्या? जो स्वयं जिसने स्वयं पुस्तक लिखी हो, जिसने जो स्वयं ही अक्षर रूप हो, जो स्वयं ही अक्षर रूप हो, क्या वो लिख नहीं पाएगा क्या? लेकिन ये क्रोध लग रहा है, लेकिन कब लग रहा है? जबकि हम शब्दों के सही अर्थ को नहीं लगाते। हम सही अर्थ लगाएं कि हे भगवान आप अक्षर प्रकृति, अक्षर का होता है यानी कि आप क्षय से रहित हैं। किससे रहित हैं? क्षय से रहित, इसलिए आप अक्षर हैं। क्या है आप? यानी कि हे भगवान आप अविनाशी हैं। कैसे हैं आप? अविनाशी। आपने जिस आत्मा के स्वरूप को प्राप्त कर लिया है, अब वह आत्मा का स्वरूप क्या कभी नष्ट होगा क्या? एक बार जो सिद्धालय चले गए वे क्या लोग पुनः आ सकते हैं क्या? 6 द्रव्य होती है, 6 द्रव्यों में एक आत्मा ऐसी द्रव्य है जो यदि शुद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाए फिर कभी वो अशुद्ध नहीं होती है। लेकिन पुद्गल क्या है? ऐसी द्रव्य पुद्गल जो कभी शुद्ध भी हो जाती है तो अशुद्ध भी हो जाती है। पुद्गल द्रव्य की शुद्ध पर्याय है परमाणु। क्या है उसकी शुद्ध पर्याय? और जो कुछ भी हमें दिख रही है सब अशुद्ध पर्याय है। क्या है? मान लीजिए एक पेड़ था,
पेड़ को आपने क्या किया, किसी ने अग्नि लगा दी, क्या बन गया उसका, क्या बन गई, राख। और राख उड़ गई और उसके जो राख के जो कण थे वे एक एक परमाणु में विभक्त हो गए कि नहीं? क्या बन गया, जो पेड़ था बड़े स्कंद रूप में था, क्या बन गया, वो एक एक परमाणु रूप में बन गया। लेकिन वे ही परमाणु यदि किसी बीज के रूप में आ जाए, किसके रूप में आ जाए, और उसे फिर से बोलो तो वो क्या बन जाएंगे, फिर से वृक्ष बन जाएंगे। पुद्गल का ये स्वभाव है, लेकिन आचार्य भगवान कह रहे हैं आत्मा का ये स्वभाव नहीं है। आत्मा की तो एक बार जो शुद्ध अवस्था की प्राप्ति हो जाती है, फिर ऐसी आत्माएं कभी संसार में दोबारा आती है क्या, अशुद्ध अवस्था को प्राप्त करती है क्या? जली हुई रस्सी क्या बांधने के काम आती है क्या, नहीं आती। ऐसे आचार्य भगवान कह रहे हैं एक बार जिस भगवान आत्मा ने कर्म रूपी रस्सी को जला दिया है, अब भी कभी पुनः दोबारा कर्म बंध को प्राप्त नहीं होती। तो यहाँ पर कहा गया हे भगवान आप अविनाशी हैं, इसीलिए अलिपि, अलिपि का दूसरा अर्थ होता है आकार। क्या होता है, अलिपि, यानी आप आकार से रहित हैं। कैसे आप, यानी कि हे भगवान आपने जिस सिद्ध अवस्था की प्राप्ति की है इसलिए आप अविनाशी हैं, और क्योंकि आपका शरीर नहीं है, सिद्ध भगवान का शरीर होता है क्या, शरीर नहीं, इसलिए आप शरीर के आकार से रहित हैं, अर्थात आप क्या हैं, निराकार हैं। अब सही अर्थ बैठता है कि नहीं कि हे भगवान आपके जो स्वरूप है वो कैसा अविनाशी है और आप कैसे आकार से रहित हैं, यानी आप अलिपि हैं। फिर यहाँ पर आचार्य भगवान तीसरा विशेषण दे रहे हैं अज्ञानवती। क्या बोल रहे हैं, हे भगवान आप कैसे हैं, अज्ञानी हैं और आपके अंदर तीनों लोग दिख रहे हैं। हो सकता है कैसे बोलो, अज्ञानी मूर्ख पुरुष हो और बोले तीन लोग का ज्ञानी हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। लेकिन यदि हम सही अर्थ लगाएं तो ये भी संभव है। इसका अर्थ इस प्रकार से निकलेगा, आचार्य भगवान कह रहे हैं भगवान आप अज्ञान आवृत्ति अपित्वयि, तो ये यानी आपके द्वारा अज्ञानी लोगों को ज्ञान दिया जाता है। क्या दिया जाता है, आप अज्ञानी लोगों को ज्ञान देने वाले हैं, इसीलिए आप क्या हैं, अज्ञानी। ये सही अर्थ निकलता है। और दूसरा तो इसीलिए आप क्या हैं, विश्व के पदार्थ आप में झलकते हैं। अब सही अर्थ निकलता है कि नहीं, ये जो दूसरों को ज्ञान दे सकता है, कौन दे सकता है दूसरों को ज्ञान, जिसके पास होगा। भगवान ने अपनी दिव्य देशना के द्वारा तीनों लोगों के पदार्थों का, छह द्रव्यों की पर्यायों का और त्रिकालवर्ती सभी पर्यायों का क्या है, उपदेश दिया। इसलिए भगवान आप क्या हैं, आपके ज्ञान में तीनों लोगों के पदार्थ झलक रहे हैं, इसलिए आप अज्ञानी लोगों के लिए क्या हैं, ज्ञान का बोध देकर के आप उनकी क्या है, रक्षा करने वाले हैं। तो सीधा अर्थ यहाँ पर ये निकलेगा कि हे भगवान आप तीनों लोगों को नाथ हैं, यानी कि आप तीनों लोगों को जानने वाले हैं, लेकिन आपको जानना क्या है, बहुत कठिन है। हे भगवान आप अविनश्वर स्वभाव वाले आकार से रहित हैं। और तीसरा विशेषण दिया कि हे भगवान आप अज्ञानी प्राणियों के लिए ज्ञान देने वाले हैं, अर्थात आपके ज्ञान में क्या है, बहुत सारा ज्ञान झलक रहा है। इस प्रकार से यहाँ पर कथन किया गया। आचार्य भगवान ने यहाँ पर एक अपन लोग बहुत अच्छी बात समझनी चाहिए। भगवान के ज्ञान में तीनों पदार्थ झलकते हैं कि दिखते हैं कि भगवान देखते हैं, बोलो। कोई कहे कि भगवान देखते हैं, भगवान देखते हैं क्या, देखना जब भी होता है इच्छा पूर्वक होता है। कैसा होता है, और इच्छाएं जब भी होती है वे क्षणिक होती हैं। लेकिन भगवान का ज्ञान तो क्या है, केवल ज्ञान है। भगवान इच्छा से रहे थे, भगवान वीतरागी हैं। तो यहाँ पर क्या है, भगवान आपके ज्ञान में सब दिखता है, लेकिन आप देखते हो क्या, नहीं देखते हो। आप तो अपनी आत्मा को ही देखते हो। किसको देखते हो, भगवान निश्चय से अपनी आत्मा को ही देख रहे हैं, लेकिन उनके केवल ज्ञान की इतनी विशदता है, इतनी निर्मलता है, इतनी स्पष्टता है कि वो सब उसमें झलक जाते हैं। विश्वास है कैसा झलक सकता है क्या, बोलो। उदाहरण के तौर पर दो चित्रकार थे, एक राजा ने उनके लिए बुलाया और कहा कि सबसे अच्छा जो चित्र बनाएगा उसके लिए क्या दी जाएगी, पुरस्कार दिया जाएगा।
7 दिनों की मोहलत दी गई और एक ही कमरे की 2 दीवारें थी, आमने सामने दीवारें थी और सामने पर्दा लगा दिया गया और वहां पर दोनों से कहा गया 7 दिन के अंदर तुम्हारे लिए क्या करना है, क्या करना है, सुंदर सुंदर चित्र बनाने हैं। दोनों चित्रकार बड़े अपने कलावान थे। एक चित्रकार बहुत सुंदर चित्र बना रहा था, उसने सुंदर चित्र क्या बनाया, जिस राजा का महल था पूरा एक एक महल बना रहा था, क्या बना रहा था। और दूसरा चित्रकार कुछ नहीं कर रहा था, बस वो क्या कर रहा था, दीवार को बस घिस रहा था। क्या कर रहा था, वहां राजा रोज निरीक्षण करने आता था कि एक चित्रकार को देखता कितने सुंदर सुंदर चित्र बना रहा है, दूसरा उससे बोला भाई तू तो कुछ नहीं कर रहा, तू कुछ तो कर। तो वो कह देता बस 7 दिन के बाद क्या होता था, एक एक दिन करके एक चित्रकार ने बहुत सुंदर चित्र बनाए, क्या बनाए, बहुत सुंदर महल का चित्र बना दिया। दूसरे ने कुछ नहीं किया, केवल क्या करता रहा, वो दीवार को घिसता रहा। जब समय पूरा हो गया तो वहां पर दोनों की चित्रों को देखा गया। चित्रों को देखा गया तो महाराज घोषणा करने वाले थे कि इसका चित्र बहुत सुंदर है, स्पष्ट है और इसने तो कुछ बनाना ही नहीं। जैसे ही घोषणा करने वाला था तो उस चित्रकार ने कहा कि महाराज घोषणा बाद में करना, पहले इस पर्दे को अलग कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए, अलग किया तो क्या हो गया, क्या हुआ बोलो। उसने दीवार को इतना घिस के चीना कर दिया था, इतना वो निर्मल हो गया था। टाइल्स देखिए आजकल आपने ग्रीन है कि अपना चेहरा दिखता है कि नहीं, दिखता है ना, क्यों, क्योंकि उतने चिकने हैं। ऐसे जैसे पर्दा खोला सारा चित्र का प्रतिबिंब कहाँ झलक गया, कहाँ झलका, दूसरे में झलका, झलका की। उदाहरण दिया गया कि लौकिकता में भी कि किसी चिकनी दीवार पर या कहें दर्पण, दर्पण देखा कि नहीं, दर्पण कांच है। एक सामान्य कांच होता है, दूसरा कांच होता है। सामान्य कांच में चेहरा देखते हैं तो दिखता है क्या, और दर्पण युक्त कांच में चेहरा देखते हैं तो क्या है, दिखता है कि नहीं। ऐसे ही अच्छे लोगों ने यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं कि जिस प्रकार से दर्पण होता है, दर्पण में क्या किसी वस्तु को देखता है क्या, बोलो, दर्पण देखते हैं किसी को, बोलो, देखता है क्या, दर्पण किसी को देखता नहीं है, लेकिन दर्पण में वस्तु क्या है, झलकती है कि नहीं, झलकती है। उसी प्रकार से यहाँ पर कहा गया, हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने कहा कि भगवान क्या जो केवल ज्ञान जो गुण है, यद्यपि भगवान अपनी आत्मा को ही देखते हैं, लेकिन भगवान के केवल ज्ञान की निर्मलता इतनी अधिक है कि उसमें सारे, जैसे दर्पण में सारे पदार्थ झलकते हैं, वैसे केवल ज्ञान में भी क्या पदार्थ क्या है, झलकते हैं। तो अपने लिए ऐसा जानना चाहिए। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि आत्मा में तो बहुत सारे गुण होते हैं। कितने गुण होते हैं आत्मा में, अनंत होते। कितने होते हैं, लेकिन बड़ा आश्चर्य, आप देख लेना कि किसी भी ग्रंथ को, चाहे समाचार उठा लीजिए, चाहे प्रवचन आदि ग्रंथ, सब में महिमा गाई गई तो ज्ञान गुण की। किसकी महिमा गाई गई है, ज्ञान गुण की। अन्य क्या गुण, गुण नहीं है क्या, तो अर्जुन भगवान कह रहे नहीं, अन्य भी गुण है, लेकिन ज्ञान गुण की महिमा इसलिए गाई जाती है क्योंकि ज्ञान स्वपर प्रकाशक है। कैसा है, स्वपर प्रकाशक का अर्थ होता है जो स्वयं भी प्रकाशित होता है और दूसरों को भी क्या करता है। जैसे कोई अंधेरे कमरे में कोई दीपक रखे तो बताओ क्या होगा, उससे क्या होगा, उसके दीपक, प्रज्वलित दीपक से 2 काम हो रहे हैं। कौन से काम हो रहे हैं, एक तो कमरे में जितने पदार्थ हैं वो भी दिख रहे हैं, और दूसरा क्या दिख रहा है, दीपक स्वयं भी दिख रहा है। कभी ऐसा नहीं होता कि दीपक के द्वारा पदार्थ देखे जाए और दीपक को देखना हो तो दूसरा दीपक जलाना पड़ता है क्या, नहीं, एक ही प्रज्वलित दीपक स्वयं का भी ज्ञान कराता है और सारे पदार्थों का भी ज्ञान कराता है। इसे कहा गया कि आत्मा के अनंत गुणों में ज्ञान एक ऐसा गुण है जो क्या है, स्वपर प्रकाशी है, यानी कि जो स्वयं को भी प्रकाशित करता है और दुनिया के दूसरे पदार्थों को भी क्या करता है, प्रकाशित करता है। अर्थात ज्ञान के द्वारा आत्मा के अनंत गुणों को क्या है तथा
स्वयं ज्ञान को भी क्या है, जाना जाता है। दूसरा यहाँ पर आचार्य भगवान कह रहे हैं ज्ञान गुण है वो क्या है, ज्ञान गुण की और विशेषता है कि वो अवक्तव्य नहीं है। क्या है, ज्ञान गुण के द्वारा व्याख्या किया जा सकता है, लेकिन आत्मा के दर्शन, चारित्र, सुख आदि जो गुण है वो क्या अवक्तव्य है, यानी कि उनके ज्ञान के द्वारा आत्मा के अपन अनंत गुणों को प्रकट तो कर सकते हैं, लेकिन आत्मा के जो चारित्र आदि गुण हैं वे अपने आप को प्रकट नहीं कर सकते। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि ज्ञान गुण क्या है, स्वतत्व है, यानी शेष गुण क्या है, यानी कि ज्ञान गुण वक्तव्य है और शेष आत्मा के गुण क्या है, अवक्तव्य है, क्योंकि ज्ञान साकारवान है और शेष गुण कैसे होते हैं, निराकार होते हैं। तीसरा उदाहरण यहाँ पर कहा गया कि भगवान के केवल ज्ञान को ही हम समझ सकते हैं। उदाहरण दिया जाता है सूर्य का। किसका उदाहरण दिया जाता है, जैसे सूर्य निकलता है तो क्या होता है, सारे पदार्थ क्या है, दिखने लगते हैं। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं ज्ञान के लिए इसलिए प्रधानता की गई है क्योंकि ज्ञान सूर्य के समान है, पर अंतर इतना है कि सूर्य तो यदि सूर्य भरत क्षेत्र में निकला है तो कहाँ प्रकाश करेगा, केवल भरत क्षेत्र में, और विदेश क्षेत्र में तो सूर्य निकला नहीं है, वहां तो क्या निकला है, चंद्रमा निकला है, तो वहां प्रकाश होगा क्या, नहीं होगा। यानी कि सूर्य जहां होता है उतने क्षेत्र को ही प्रकाशित करता है, लेकिन भगवान का केवल ज्ञान क्या है, ऐसा नहीं है, वो तो तीनों लोगों की तीनों कालवर्ती पर्याय को क्या है, एक साथ झलकाता है। तो यहाँ पर ऐसा कहा गया और भगवान ने कहा कि भगवान का जो ज्ञान है वो दर्पण के समान है, दर्पण में प्रतिबिंब झलकता है, ऐसे भगवान के केवल ज्ञान में भी क्या है, तीनों लोगों के सब पदार्थ एक साथ झलकते हैं। इस प्रकार से यहाँ कहा गया। अब यहाँ पर इसकी महिमा को प्रकट करने वाली एक कहानी कही गई है और इसमें आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जयपुर नगर में एक धनपति निवास करता था। कौन निवास करता था, एक सेठ था, वो बहुत, और उसकी पत्नी थी। कौन थी, उसकी पत्नी थी, दोनों में बहुत प्रेम वात्सल्य था। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि अचानक उसके घर में पति का मित्र आ गया। कौन आ गया, पति का मित्र आया और वो घर पर था नहीं, और उसने पत्नी ने क्या किया, आगतम स्वागतम कुर्यात्, अपनी आज संस्कृति कोई अपने घर में है तो क्या करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए। तो उसने इसी रीति को अपनाया और अपने पति के जो मित्र थे उनके लिए क्या की कि उनके लिए चाय नाश्ता लेने अंदर गए। लेकिन इतने में क्या हुआ कि जो उसका मित्र था उसको जल्दी जाना था, तो उसने सुनी नहीं, उसके पीछे वो चला गया। उसने बोलने की भैया मुझे भी जाना है, मुझे चाय नाश्ता नहीं करना है। उसका अंदर जाना हुआ, उसकी पत्नी के पास उतने में क्या हुआ, उसके पति का आना हो गया। बस क्या हो गई, शंका की गांठ आ गई। क्या गई, शंका की गांठ आ गई। तो बस उसके मन में क्या है, कुछ का कुछ सोचने लगा, और वो मित्र तो चला गया लेकिन उसके मन में क्या, गलती तो नहीं थी लेकिन कौन हो गई, गलतफहमी हो गई। और उसने गलतफहमी को अपनी पत्नी से नहीं कहा। ऐसे लोग अच्छे होते हैं क्या, इतने कान के कच्चे और आंखों के कमजोर नहीं होना चाहिए। अपन को मनुष्य है, अपन मननशील है, अपन आंखों से और कान से अकेला काम ना ले, अपने पास मन भी है, अपने पास बुद्धि भी है, उसको सोचना चाहिए, अपन को परिस्थितियों को समझना चाहिए, उसके पहले कुछ नहीं करना चाहिए। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और उसने सीधी जाके अपने जो नगर के राजा थे उनसे शिकायत कर दी कि मेरी पत्नी अच्छी नहीं है, उसका स्वभाव अच्छा नहीं है, वो दूसरे पुरुष में क्या है, आसक्त है। और जब पति शिकायत करे तो फिर तो क्या कहना। और राजा ने भी क्या किया, उसकी पत्नी को बुलवाया और उसके लिए क्या किया, जेल में डलवा दिया। उस पत्नी ने बहुत समझाने की कोशिश की कि महाराज बात ऐसी नहीं है, लेकिन कोई सुनने को तैयार ही नहीं था उसकी। तो वहां पर उसने कहा गया कि सम्राट ने स्त्री को बुलाया और उससे कहा कि तुमने अपने पति के साथ विश्वासघात किया है, तुमने अपने पति अन्य के साथ ऐसा व्यवहार किया है। तो उसके लिए बहुत पीड़ा हुई। यूं कहा जाता है कि वो मूर्छित हो गई। क्या हो गई, मूर्छित हो गई। और जब उसे होश आया
तो उसने राजन से यही कहा कि हे राजन, मैंने कभी स्वप्न में भी पर पुरुष की कभी क्या है अपेक्षा या भावना नहीं रखी। मेरा पहले से ही एक पतिव्रत है, क्या है, एक पतिव्रत है, और मैंने अपने व्रत को अपने प्राणों से भी ज्यादा क्या किया है, पालन किया है। इनके लिए कोई गलतफहमी हो गई है। लेकिन वो पति आंखें देखी उगर था, मैंने खुद आंखों से देखा, क्या बोल रहा था, मैंने खुद आंखों से देखा कि दोनों अंधर थे। पत्नी ने सही बताया कि बात ऐसी नहीं ऐसी थी, लेकिन पति सुनने के लिए तैयार नहीं था। फिर उसके लिए क्या किया कि उस पत्नी के साथ पति ने दुर्व्यवहार किया, और राजन ने भी क्या, एक पक्ष की बात को सुनकर पत्नी के लिए, उस स्त्री के लिए जेल में डलवा दिया। क्या डलवा दिया, वहां पर वह निरंतर क्या है नमोकार मंत्र की माला फेरती रही, और भी मालाएं फेरती रही। इतने में क्या हुआ, उसने अन्न जल का त्याग कर दिया। क्या कर दिया कि जब तक मेरा ये उपसर्ग दूर नहीं होगा तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। भगवान की भक्ति में, मंत्र में भी क्या होती, बड़ी ताकत होती है। देवों के आसन भी कंपायमान हो जाते हैं। यूं कहा जाता है उस स्त्री की, उसकी जाप मंत्र का प्रभाव ये हुआ कि उसके सामने देवी प्रकट हो गई। कौन प्रकट हो गई, देवी प्रकट हो गई। और उसने कहा कि हे देवी, मतलब उस स्त्री, देवी ने उस स्त्री से कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं जानती हूँ तुम शीलवती हो, तुम्हारी ये परीक्षा की घड़ियां हैं, तुम क्या करो, समता धारण करो, और तुम्हारी शील की क्या होगी, परीक्षा होगी, लेकिन जीत किसकी होगी, तुम्हारी होगी। इतना कह के वह देवी चली गई, और वही देवी राजा के स्वप्न में गई। कहाँ गई, राजा के स्वप्न में गई, और राजा से बोली कि हे राजन, स्वप्न देख रहे हैं राजन। देवी उससे बोली, हे राजन, तुम्हारे नगर में जितनी स्त्रियां हैं सब शीलवती हैं कि नहीं, इनकी परीक्षा करनी चाहिए। और इसकी परीक्षा का यही उपाय है कि तुम्हें प्रातः काल अपने नगर का जो मुख्य द्वार है उसको क्या करना है, जो बंद है उसको खुलवाना है, और तुम्हारा गेट नहीं खुलेगा तब तुम घोषणा करवाने की जो स्त्री शीलवती होगी उसका इसमें हाथ या पैर लगाया जाएगा, तो क्या होगा, गेट खुल जाएगा। और उसकी निद्रा भंग हो गई। जैसे उठा और राजन ने कहा, ये देवी आई थी। राजन ने प्रातः काल हुआ, और उसने राजन ने देखा कि नगर का द्वार खुल नहीं रहा है। चारों तरफ चर्चा हो गई कि नगर का द्वार नहीं खुल रहा है, नगर का द्वार नहीं खुल रहा है। इतने में राजन की स्वप्न याद आ गया, और उसने क्या किया, स्वप्न के अनुसार घोषणा करवा दी, इस द्वार के लिए खुलेगा, लेकिन कब खुलेगा, जब हमारे नगर की कोई भी स्त्री जो पतिव्रता होगी वो क्या करेगी, इसमें अपना पैर स्पर्श करेगी, द्वार खुल जाएगा। जो भी इस नगर में पतिव्रता स्त्री हो वो आए उसको खोले। कितनी आई होंगी गीता भाभी, कितनी आई, सब आई होंगी, विश्वास है। बड़ा आश्चर्य है, एक घर से एक भी स्त्री नहीं आई। याद रखना, अपना पाप दुनिया जाने या ना जाने, गलती स्वयं, और कौन अपनी हाथों पे कुल्हाड़ी खुद पटकेगा, कौन अपना काला मुंह कराने खुद जाएगा, कौन अपनी नाक कटवाने जाएगा, कौन अपना सिर नीचे करवाने जाएगा। क्योंकि हर स्त्री के अंदर क्या थी, किसी न किसी अन्य के प्रति कभी न कभी तो भावनाएं हुई थी। बड़ा आश्चर्य है, इतने बड़े नगर में एक भी स्त्री नहीं आई। यहाँ तक कि उस राजा की जो अनेक रानियां थी वे भी नहीं आई। ऐसा नहीं है, इधर भी यदि एक रख दिया जाए ना पता चल जाएगा। तो वहां पर क्या किया जाए, राजन सोच रहा था, ओ फिर क्या किया जाए। ये कई दिनों तक चर्चा चली गई, लेकिन गेट नहीं खुला। कानों कान ये चर्चा कहाँ गई, उस कैद में, जेल में पड़ी हुई उस पत्नी के कानों में, पति धनपति की जो पत्नी थी उसके कानों में। और उसके लिए तो क्या हो गया, मौका था।
उसे विश्वास था कि मैंने एक प्रतिबद्ध जो व्रत लिया था, कभी स्वप्न में भी उसे दोष नहीं लगाया, कभी स्वप्न में भी मैंने अपने पति के सिवा किसी को, और उसने सोच लिया यही घड़ियां हैं मेरे शीलत्व की सुरक्षा की, शील को सिद्ध करने की मैं शीलवती हूँ। उसने गिड़गिड़ा के वहां के सिपाहियों से कहा, महाराज से कहे कि एक बार मुझे मौका दिया जाए। क्या दिया जाए? राजन को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरी स्वयं की रानियां इस नगर की एक भी स्त्री नहीं आ रही, लेकिन कैद में पड़ी जिसके ऊपर लांछन लगाया गया है कि ये दूसरे के चाहती है, दूसरे के साथ इसका अलग गलत व्यवहार है, वो कह रही है कि मैं करूंगी ये कार्य। स्वप्न था राजा का, और उसने जैसे ही सुना सिपाहियों ने कहा, राजा ने कहा ठीक है। और क्या हुआ? जैसे ही वो स्त्री आई और जैसे ही उसने हाथ लगाया, उसका गेट क्या हो गया? खुल गया। फिर सब स्त्रियां कह रही थी, अरे हम भी लगाए थे, हम भी लगाए थे। कहना एक बात अलग है, होना बातें। और ये दुनिया जाने या ना जाने, कौन जानता है? व्यक्ति स्वयं जानता है। उस समय राजा ने कहा, राजा ने क्षमा मांगी। किससे क्षमा मांगी? उस स्त्री से क्षमा। और देवी भी आ गई। कौन आ गई वहां पर? देवी भी प्रकट हो गई। और देवी ने कहा, हे राजन, मैं तुमसे ऐसे कहती थी, तुम बात नहीं मानते, लेकिन ये शीलवती थी, और शीलवती की रक्षा करना, क्योंकि कहा जाता है जहाँ दुनिया में कोई किसी की रक्षा नहीं करता, वहाँ धर्म रक्षा करता है। और धर्म के प्रभाव से देवता भी क्या करने आते हैं? सहायता करने आते हैं। कौन सहायता करने आते हैं? की थी कि नहीं? किसकी की थी? सीता की भी क्या हुई थी? अग्नि परीक्षा हुई थी। क्या बन गया था? अग्नि का कुंड भी कमलों से भरा हुआ जलाशय बन गया था। किसने किया था? बोलो। धर्म ने। किसने? धर्म के फल से वहां से देवता गुजरने वाले थे, उन देवताओं ने क्या किया था? अग्नि को भी जलकुंड बना दिया था। द्रौपदी की भी क्या हुआ था? चीरहरण हुआ था। समझ में नहीं आ रहा था कि साड़ी के बीच नारी है कि नारी के बीच साड़ी है। क्या हुआ था? किसने रक्षा की? बोलो। उसके स्वयं के शील ने रक्षा की। शील के प्रभाव से जो उसकी अंतरात्मा में निर्मल धर्म था, धर्म के प्रभाव से देवों ने आके भी क्या कर दिया? उस सामान्य साड़ी को भी रबड़ जैसी साड़ी बना दिया कि दुशासन खींच खींच के थक गया। किसकी महिमा है ये? किसकी महिमा है? शील की। किसकी महिमा है? ऐसे अनेकों कहानियां ग्रंथों में पड़ी हुई हैं कि शील के प्रभाव से क्या होता है? शील एक धर्म है भैया। सबसे कहना चाहते हैं, आप भी समझिए, एक एक पुत्री को समझाइए कि स्त्री का श्रृंगार आभूषण नहीं है, स्त्रियों के श्रृंगार क्या है? उसका शील है। और आपके कर्मवाणा की घटना सुनने में आई। इसलिए भैया ऐसे दुष्ट सोचिए जिसके सोचने के ही ये परिणाम है। तो अन्य करने के क्या हो सकते हैं हम? इसलिए भैया बेटियों से भी कहना चाहते हैं, दुनिया में तुम्हारा सबसे बड़ा धन दौलत है, तो क्या है? आपका शील है। शील की रक्षा करने से धर्म होता है, और धर्म पर हो सकते हैं आपत्तियां आती है, विपत्तियां आती है, हमको कष्ट दिए जाते हैं, लेकिन ध्यान रखना, जहाँ शील है वहाँ धर्म है, जहाँ धर्म है वहाँ देवता भी क्या करने आते हैं? रक्षा करने आते हैं। उस समय पूरे नगर में उस स्त्री के शीलवती की क्या है? चर्चाएं होने लगी, सब जगह उसकी जय जयकार होने लगी। उससे पूछा गया कि उसके पति ने भी क्षमा मांगी और उससे कहा कि तुम्हारे ये सब कैसे हो गया? तो उसने बताया कि जब मैं छोटी थी तो हमारे नगर में मुनि महाराज आए थे। कौन आए थे? और मुनि महाराज के पास बैठकर मैंने क्या सीखा था? क्या सीखा था? कल्याण मंदिर स्तोत्र सीखा था। और दिगंबर मुनि महाराज ने कल्याण मंदिर के ग्रंथ नंबर 30 की कहानी की महिमा बताई थी और कहा था कि 30 नंबर जो छंद है उसकी काव्य की जो रिद्धि और सिद्धि मंत्र है, ओम एव अरम नमो अपप्पु वद परायणम आवो सही पत्ताना ओम एव अद्भुत गुणा विराजित रूपाय श्री पाशुनाथ जिनाय। इन रिद्धि सिद्धि की तुम हमेशा जाप करना, और कभी भी तुम यदि संकट में आ जाओगे तो तुम्हारी ये क्या करेंगे?
रक्षा करेंगे। जब मैंने देखा आप स्वयं ही मेरे पति हैं जो नहीं सुन रहे थे, देश का राजा भी मेरी नहीं सुन रहा था, तो मैं किससे बोलती? तब मुझे याद आई कि किसकी आई, किसकी याद आई? उस दिगंबर गुरुओं की बात बिल्कुल सही है। जब दुनिया में कोई गेट दरवाजे सब बंद हो जाते हैं तो कौन से दरवाजे याद आते हैं व्यक्ति को? धर्म के, गुरुओं के, और गुरुओं की दी हुई शिक्षा। तो इस यानी कि उस स्त्री ने कहा कि मुझे वो बचपन की जो मंत्र है मैं आज भी रोज रोज पढ़ती थी, उसकी मुझे सिद्धि हो गई थी, और मैंने जैसे ही जेल में वहां पर अन्न त्याग करके मैंने इस मंत्र की जाप की तो क्या हुई? यही देवी आई और मुझसे कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम शीलवती हो, तुम्हारे शील की सुरक्षा मैं करूंगी, यानी तुम्हारे शील की महिमा को मैं प्रकट करूंगी। और उसने ऐसा किया। सारे नगर में क्या हुआ? उसकी जय जयकार हुई, उसकी शील की क्या हुई? और रक्षा हुई, यानी उसके सम्मान की रक्षा हुई। कहने का तात्पर्य है अपन को इससे ये भी शिक्षा लेनी चाहिए, जब भी नगर में माता जी महाराज आए अपने बच्चों को जरूर भेजे भैया। क्या भेजे? जरूर भेजे। पढ़ना जरूरी है क्या? है। पढ़ना जरूरी है, लेकिन पढ़ने से ज्यादा धर्म भी जरूरी है कि नहीं? और बच्चों से हम पूछना चाहते हैं पढ़ाई कितनी पढ़ोगे तो बोलो। अच्छा ये बताओ, कंपटीशन होता है ना कौन कौन से नीट के और क्या क्या होता है, कितने बच्चे बैठते हैं उसमें बताओ? कितने सारे बच्चे? लाखों। कितने होते हैं? सिलेक्ट कितने होते हैं? कितने बोलो? कितने होते लगभग? नहीं मालूम। सिलेक्ट कितने होते हैं उनमें से? 1-2 हजार ना? 1% यानी कि लाख बैठे तो 1% कितना निकलेगा? तो सोच लीजिए, यानी कि अब मैं पूछना चाहती हूँ क्या उन 99% वालों ने क्या पढ़ाई नहीं की क्या? बोलो, कम की थी क्या? खूब की। लेकिन वे 1% थे कि सिलेक्शन क्यों हुआ? तो आपसे पूछा जाए क्यों हुआ भैया, तो आप क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? नहीं, उनका लक था। क्या बोलोगे? नहीं बोलोगे ना आप लोग? उनका भाग्य था। हम पूछना चाहते हैं भाग्य लक आता कहां से? बोलो, कहां से आता है? पढ़ने से आता है तो बताओ सबका होना चाहिए। किससे आता है? बोलो, पुण्य से। और पुण्य कहां से आता है? धर्म से। यानी कि आप स्वयं ही बोल रहे हो, हम नहीं कह रहे, आप स्वयं बोलते हो कि 100% में से 1% का जिनका सिलेक्ट हुआ वो उनका लक था। लक यानी भाग यानी पढ़ने से तैयार नहीं हुआ तो फिर किससे तैयार होता है? धर्म से। जीवन में पुण्य कार्य करते हैं उससे क्या होता है? भाग्य का निर्माण होता है। जब खुद ही कह रहे हो भैया फिर क्यों बच्चों क्यों नहीं आते मंदिर रोज? आजकल देखो मम्मी पापा में क्या, बच्चे कहते मम्मी बहुत पढ़ाई है आज स्कूल मंदिर नहीं जाएंगे, हम तो स्कूल जाएंगे। मम्मी कहती हाँ बेटा। सच्ची मम्मी क्या? बोलो, याद रखना, हे माँ तुम माँ नहीं हो, तुम शत्रु हो। क्या हो? शत्रु हो। तुम अपने बेटे की स्वयं ही तुम उन्नति नहीं चाह रही। उन्नति चाहती तो उसको समझाती कि जा बेटा, यदि तुम्हें अच्छी पोजीशन अच्छी डिवीजन चाहिए है तो पुण्य चाहिए, और पुण्य मिलेगा तो जिनेंद्र भगवान की भक्ति से मंदिर जाने से मिलेगा, गुरुओं के पास जाने से मिलेगा। और तुम हाँ में हाँ मिला रही हो तो माँ हो क्या? बोलो माँ। बोलो बोलो। कभी नहीं। बच्चे कितनी भी जिद करे मुझे नहीं जाना मंदिर, लेकिन भक्ति है माँ क्या करना? पहले की माँ अच्छी थी, रोकती थी, टोकती थी, और क्या होता था? ठोकती भी थी, है कि नहीं? याद है किसी को कभी पिटाई घर में राहुल भैया? तो मम्मी ने टोका कि मंदिर जाओ। मंदिर जाने का ये बोलती थी, लेकिन हम कहीं और जाते थे तो रोकती थी, टोकती थी और ठोकती थी। ऐसी माँ अच्छी है भैया, लेकिन ये माँ है क्या? अच्छी नहीं है। इसलिए हम बच्चों से भी कहना चाहते हैं कि यदि वास्तविकता में पढ़ाई करो, लेकिन पढ़ाई से क्या मिलेगा? पैसा। लेकिन क्या जिंदगी में पैसे सब कुछ है क्या? याद रखना, हर व्यक्ति कितना भी पैसा कमा ले, लेकिन जाता है तो सुख और शांति की तलाश में जाता है। जाता है कि बोलो है कि नहीं?
पैसे वाले भी क्या चाहते, सुख शांति चाहते हैं, कि पैसों में सुख शांति नहीं है। तो भैया इतने पैसों के पीछे मत भागो, आप तो धर्म करो। जहाँ धर्म होगा वहाँ धन स्वयं होगा। श्री जी की, भगवान की भक्ति करने के वालों के पास कभी श्री की कोई कमी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि श्री जी के पास उनमें सुख शांति के बीज बोए हैं। जिन्होंने सुख शांति के बीज बोए हैं उनके आगे सुख शांति के साथ प्लस धन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा भैया। इसीलिए इस कहानी में कहा गया कि उसने बचपन में क्या कल्याण मंदिर सीखा होगा, और देखो कहा वो ये संपत्ति पूंजी ये कहलाती है। संस्कार क्या कहलाते हैं? पूंजी और संपत्ति कहलाते हैं, कि जो बाद में क्या आते हैं, आपकी दो थोड़ी सी पैसों की संपत्ति तो पुण्य है तो आज है, और पुण्य नहीं है तो संपत्ति भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर गुरुओं के द्वारा दिए गए ज्ञान, ये संस्कार, ये पूंजी बनते हैं। ये क्या बनते हैं? सही संपत्ति है, जो विपत्ति में भी क्या आते हैं, काम आते, धैर्य देते हैं, साहस देते हैं, और अच्छे मार्ग पर चलने क्या देते हैं, शिक्षा देते हैं। तो कहने का तात्पर्य कि अपन सभी बच्चों से कहें कि जब भी माता जी महाराज जी आए जरूर जाएं, जरूर उनके पास बैठकर सीखें और अपने जीवन को पावन पवित्र करें। जय श्री काशीनाथ भगवान की। चलो आज जैसे की पूजन करते हैं जल्दी से।